कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में प्रसिद्ध समाज सेवी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा चिकित्सालय के वर्तमान स्थिति को जानने के लिए कुछ लोगों के साथ आए हुए थे। वे अस्पताल एवं अस्पताल के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कर ही रहे थे कि चिकित्सालय परिसर में अवैध रूप से रह रहे अतिक्रमणकारियों द्वारा अचानक चिकित्सालय के समक्ष आकर हंगामा गाली गलौज करते हुए अस्पताल के वरीय चिकित्सक डॉक्टर राजेश्वर दुबे एवं प्रसिद्ध समाजसेवी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा पर हमला कर दिया। साथ ही साथ अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों से भी गाली गलौज करते हुए नारेबाजी करते हुए धमकी दी गई। धमकी देने में चिकित्सालय एवं गाड़ियों को जलाने की बात कही गई एवं जान से मारने की भी धमकी दी गई। इसकी सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से जिलाधिकारी के साथ साथ वरीय पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है। कुछ देर बाद नगर थाना दरभंगा से कुछ सुरक्षा बल आए और किसी तरह विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा एवं लोगों को वहां से निकालने का काम किया। कुछ चिकित्सक एवं कर्मी अस्पताल में लंबे समय तक दुबके रहे। आप लोग क्या समझ में हो रहा है? चलिए आप दिक्कत हो रहा है यार, छोड़ दिया के द्वारा तो लड़ रहे हैं हम लोग। आज सुबह है एकदम मतलब मने करीब रखिए 6 साढ़े 6 बजे के लमसम में एक बुलडोजर आया। वो मतलब यहाँ तोड़ रहा था तो मोहल्ला के लोग को जब देखा तो मोहल्ला आदमी यहाँ दौड़ा। उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई तुम कहाँ है? मतलब हम लोग को लगा कि नगर निगम है। बोला कि नहीं, मतलब हमको प्रिंसिपल साहब बुलाए हैं। जब मोहल्ला का माहौल देखा तो वो अपना यहाँ तब तक तोड़ चुका था, वो अपना यहाँ से चला गया। आयुर्वेद कॉलेज यहाँ मतलब आयुर्वेद का प्रिंसिपल जो है वो मतलब मैंने राजेश्वर प्रसाद दुबे, एक मतलब मैंने दिनेश्वर प्रसाद मतलब मैंने आयुर्वेद के प्रिंसिपल है। वो आज 6 महीना से मोहल्ला वाला को जीना मतलब मुश्किल कर दे रहे हैं। जबकि ये दरभंगा मतलब ट्रस्टी ज़मीन है, जबकि वहाँ ऑफिस भी है, हॉस्पिटल है, जिसका ज़मीन है वो हॉस्पिटल है। सारे मोहल्ला वासी आपको दरभंगा में मतलब महाराज साहब को बसाए हुए हैं, जो कि कोई स्टाफ थे, कोई धोबी थे, कोई मतलब विभिन्न प्रकार का लोग काम करते थे, तो ही दिया गया। उसको ही कह रहा है कि ये सारा हमारा है। उस सारा को खाली करवा करके कह रहा है जो हम मतलब यहाँ 235 करोड़ रुपया गंगवाड़ा हॉस्पिटल गंगवाड़ा के लिए मोहनपुर के लिए आमंत्रण भेजा है। उसको यहाँ मतलब यहाँ प्रशासनिक भी मतलब कुछ पकड़ करके मतलब मान गए कुछ पैसे खाने वाले भी लोग तो हैं, जिसके कारण जिसके बदौलत मतलब यहाँ मतलब जैसे विधायक चाह रहा है, विधायक भी कमाना चाहता है, मैंने खुल संसद भी मैंने कमाना चाहता है, क्योंकि 235 करोड़ रुपया आप खाइएगा तो हम भी खाएंगे, सब खाता है, तो उस जुगाड़ में है सब। इसके लिए आपको कुछ भी मतलब नहीं सुना जा रहा है। 6 महीना से इस मोहल्ला वासी को जीना मुश्किल कर दिले है, जिसके लिए 5-7 बार मूवमेंट हो चुका है। इसके लिए हम लोग को सुनने लायक नहीं मिला, उस पर हम लोग उठे हैं और लड़ने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। अच्छा, क्या दरभंगा महाराज के लोगों ने जब आप लोग को दिया था तो किसी तरह कोई पर्ची उर्ची है? हमारे पास पुख्ता पर्ची है। हाँ। हमारे पास पूर्वज का पर्ची है, आज का पर्ची नहीं। हम लोग आज से नहीं है, हमारे परदादा दादा हमारे पापा और उसके बाद हम लोग है, चौथा पुरुष हम लोग चल रहे हैं। क्या ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज जो बीच में है ये कभी यहाँ था ही नहीं? यहाँ था ही नहीं, वो LIC का भवन था। अच्छा, तो ये आयुर्वेद कॉलेज कितने साल से चल रहा है? LIC का भवन पेमेंट नहीं, LIC का भवन पेमेंट नहीं दिया तो LIC के भवन वो कब्जा किया, मतलब महाराज दरभंगा वापसी लिया। अच्छा। ये सर्वे ऑफिस है, ये राज दरभंगा को मिलता है यहाँ से पैसा। हाँ, यहाँ से मिलता है। हाँ। अरे हम यहाँ पे बगल में अगली शाम सेवा है, वो देता है आयुर्वेदिक को यहाँ इसमें पैसा। अच्छा, ठीक है, ट्रस्ट को। अच्छा, मेमोरियल ट्रस्ट को देता है। अच्छा, तो ये राज अस्पताल आयुर्वेद वाला कब यहाँ खुला? यहाँ कभी खुला ही नहीं। कुछ वर्षों से यहाँ जो चल रहा है नहीं, यहाँ लीगल है। ये बलजोड़ी करके आके कुछ दमंगों लोग ने आके ये कब्जा किए। किस तरह के दबंग है यहाँ के? यहाँ के बहुत भूमाफिया दमंग है। अच्छा, और हर समस्या के दमंग है यहाँ कुछ लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू जा हुआ। आज जो है जैसा कि अचानक हमारे गुड्डू बाबा जो है ना, क्योंकि ये पहले से PIL केस किए हुए थे, इधर पेपर वगैरह में लगातार इनको जानकारी मिली कि साहब यहाँ कुछ परेशानी चल रही है। ये आए जो है और सुन ही रहे थे। हम लोग जो है ये निरीक्षण अपने हिसाब से कर रहे हैं। तब तक वहाँ जो अतिक्रमणकारी है जो है वो काफ़ी संख्या में और काफ़ी हंगामा किए, काफ़ी देर तक हम लोग भुगत रहे।
फिर पुलिस को फ़ोन किया गया जो है, पुलिस आई जो है। तो ये स्थिति आप सभी जानते हैं कि ये लंबे टाइम से जो है हम जब से आए हैं तब से ये झेल रहे हैं। जो है 4-5 बार इस टाइप का हमला कहिए, चाहे जो मैंने इस टाइप का हंगामा कहिए, होते रहा है। तो गुड्डू बाबा भी मैंने बहुत आश्चर्यचकित रहे जो है कि साहब इतना होने के बावजूद भी, इतना जो है विकास हो रहा, उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व केवल जो है ये पूरे कॉलेज या पूरे संस्थान अस्पताल के लिए बाधक बने हुए हैं। तो ये शायद हम समझते हैं कि प्रशासन को अपने स्तर से पुनः इस पर जो है अवलोकन करना होगा और इसके बारे में गुड्डू बाबा ज़्यादा बताएंगे। जो स्थिति आज देखे हैं स्वयं जो है, तो मैं चाहूँगा कि आप गुड्डू बाबा से इस बारे में जानकारी दें। मैं DMCH जी सर की ज़मीनों का अतिक्रमण का ही मामला लड़ रहा हूँ। अभी भी मामला चल रहा है जी। ये रानी रामेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज का भी हमने मामला उठाया था न्यायालय में, उस समय अतिक्रमण हटाए गए थे। जी जी। और इधर अखबारों में मैं देख रहा था कि अभी भी ये सब मामला ये आयुर्वेद कॉलेज का जो है बना हुआ है जी। और हमारा विशेष अब रुझान जो है आयुर्वेद की तरफ चला गया है जी। अभी मोतिहारी में जो मुखर्जी साहब के नाम गुड्डू बाबा कह के लोगों ने संबोधन किया और मॉब बिल्कुल गाली गलौज कर रहे थे लोग। बहुत ख़राब स्थिति थी। हमारे चूँकि बिहार सरकार ने को हमारे पटना उच्च न्यायालय ने इसी तरह के कार्यों को करने के कारण मेरे जान पर खतरा को देखते हुए अस्थायी तौर पे अंगरक्षक मुहैया कराया है जी। हमारे अंगरक्षक नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आज मेरा अंतिम दिन हो जाता जीवन का। अंगरक्षक लोगों ने मुझे सुरक्षित अंदर प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में ले गए और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात के लिए कि कहीं हमारे प्राचार्य महोदय के साथ कुछ ना हो जाए जो वहाँ की स्थितियाँ हैं जी। मैं सूबे के DGP साहब से, गृह सचिव अमित सुभानी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से मैं लिखित रूप से भी जो आज घटनाएं घटी हैं मैं इसका सूचना देने जा रहा हूं। और सबसे पहले जो वहाँ विकास हुआ है उसके लिए सरकार को, मैं स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूं, मंत्री जी को देता हूं। लेकिन जब तक एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, सुरक्षा की भावना हमारे चिकित्सकों के बीच में नहीं होगी तो ये कैसे काम करेंगे। मैं बहुत पंकज जी ने भी बड़ा रोल किया जी। और अनफॉर्चुनेट है कि जब जिलाधिकारी महोदय को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि SP को फ़ोन नहीं किए, थाना को फ़ोन नहीं किए। जिलाधिकारी महोदय आप धन्य हैं। पटना हाई कोर्ट का आदेश है, वी हैव इंडिकेटेड टू लॉर्ड काउंसिल फॉर द स्टेट दैट petitioner as a whistleblower should not be subjected to any kind of harassment at least through the police station। घटनाएं आज घटी गई होती तो DM साहब आप कुछ नहीं कर पाते और कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरे पास एक दर्द है कि आपने डायरेक्ट फ़ोन नहीं करके आपने SP और दरोगा को फ़ोन, थाना को फ़ोन करने के लिए कहा। चलिए, जब तक ईश्वर है तब तक तो बचे रहेंगे। आपका डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ एवं एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात भारत में शिक्षा व्यवस्था विषयक संगोष्ठी सह अटल शिक्षक सम्मान 2022 समारोह का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया गया।
मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार, मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, उद्घाटनकर्ता हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बिहार प्रांत के महामंत्री डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी, सम्मानित अतिथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ के महामंत्री डॉक्टर RN चौरसिया, विषय प्रवक्ता मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर IC वर्मा तथा जेसस एंड मेरी एकेडमी दरभंगा की प्रिंसिपल डॉक्टर मधुरमा सिन्हा, विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम के संयोजक E देव सिंह सहित प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर रेणुका सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। इस डैशबोर्ड को यहाँ लाए होंगे और उसके ऊपर पड़े हुए फूल भी उनके हाथ में सटा होगा उसको लाने के क्रम में। लेकिन चूंकि ये जो शिक्षा है वह सेवा भाव हमको नहीं सिखाया, इसलिए एक कपड़ा लेकर उसको पोंछने की शिक्षा मेरे शिक्षा में नहीं थी। पठन पाठन से जुड़े हुए लोग, शिक्षक एवं शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विद्वान लोगों का आज इस सभागार में आगमन हुआ था और जो आदि अनादि काल से शिक्षा पद्धति हिंदुस्तान की रही है और वर्तमान शिक्षा पद्धति, इस पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ था और बड़े विस्तार पूर्वक विद्वजनों ने अपनी अपनी बात को रखा है और सभी लोगों को यहाँ जिन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उसको सम्मानित करने का भी कार्य यहाँ किया गया है। प्रोफेसर अजीत चौधरी जी इसके मुख्य रूप से संयोजक थे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया है। सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं और हम उम्मीद करते हैं कि समय समय पर इस प्रकार के गोष्ठी का आयोजन होना चाहिए। नया शिक्षा नीति जो सरकार की है और पुराने शिक्षा नीति दोनों में जो ये जो आपने सवाल किया है ये वस्तुनिष्ठ सवाल नहीं है जिसको मैं चंद शब्दों में जवाब दे दूं। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ एवं एजुकेशन फॉर सॉल्यूशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय स्वतंत्रता पूर्व एवं पश्चात भारतीय शिक्षा व्यवस्था रखा गया। इस अवसर पर अटल शिक्षक सम्मान 2022 समारोह का भी आयोजन किया गया जिसमें 150 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के श्रम एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जीवेश कुमार मिश्र उपस्थित हुए, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में हिंदी साहित्य भारती के प्रदेश अध्यक्ष एवं CM साइंस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह उपस्थित थे। इस अवसर पर MLSN कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी जो अखिल भारतीय शैक्षिक महासभा बिहार प्रांत के महासचिव हैं, महामंत्री हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। साथ ही साथ वाणिज्य विभाग के प्राध्यापक
सुर्खियों में रहने वाले वार्ड नंबर 1 के समाज सेवी 83 दरभंगा शहरी विधानसभा पूर्व प्रत्याशी पप्पू खान ने वार्ड नंबर 1 के लोगों के मदद और वार्ड की समस्या के निदान के लिए हर कोशिश में लगे रहते हैं। एक बार फिर वार्ड की समस्या और लोगों की परेशानी को देखते हुए कई बार नगर निगम में धरना प्रदर्शन भी किया। अब उनके ये मेहनत रंग ला रही है। लगातार नगर निगम में भाग दौड़ करने से अब नगर निगम के द्वारा 7.5 लाख की लागत से तेनू पेड़ के पास पुलिया निर्माण कराने का काम किया जा रहा है और वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 4 के लोगों तक इसके बन जाने से 6 महीने जल जमाव की समस्या को झेलने से इन लोगों को काफ़ी राहत कहीं न कहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ पप्पू खान ने ये भी जानकारी दी कि कल्पना के सामने टेंडर करवाकर रोड जल्द से जल्द बनवाने का भी काम किया जाएगा। कई महीने से शिवधारा में पंपिंग सेट के जरिए वार्ड में लगे पानी को भी निकलवाया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो सके। उसको भी पप्पू खान लगातार देख रहे हैं। वार्ड में किस किस चीज़ की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों पर पप्पू खान अपनी नज़र बनाए रखे हैं। वीडियो में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लाइट ठीक करवाने से लेकर जल जमाव से राहत दिलाने तक कामों में पप्पू खान खुद लगे हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी पप्पू खान ने दी। सहयोग है उसमें एक वार्ड का जो पार्षद वो भी हमारे साथ कई दफे बैठे हैं, इसी बात में वो भी बोले हाँ जरूरी है वहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब इसमें पूरा सहयोग रहा, पूरे इलाका का सहयोग रहा। जो वार्ड नंबर 1 जो डूबा रहता हमेशा 6 महीना तक, जो पानी का जल जमाव रहता है, जो सिटी मैनेजर से कई दफ़ा बात हुआ नगर आयुक्त साहब से, तो वो भी बोले कि नहीं वहाँ पर पुलिया बना देते हैं। तो वही पुलिया 7.5 लाख की लागत का बन रहा है। इंशाअल्लाह अब जो है पानी नहीं लगेगा वार्ड नंबर 1 में, हमको जैसा उम्मीद लग रहा है। अब इस पुलिया से जो पानी जितना भी वार्ड नंबर 1 का है वो निकल जाएगा इस पुलिया से। देखिए इससे आगे फिर अभी रोड नाला भी बनना बाकी है। अभी कल्पना के पास भी रोड बनेगा बहुत जल्द। जो कल्पना के सामने रोड खराब है, ढलैया होगा। 4 जगह तो अभी नगर आयुक्त साहब और सिटी मैनेजर सब भी वादा किए हैं कि अभी हम काम करवा देंगे, फिर आगे देखते हैं। पप्पू जी इस पुलिया के लिए तो आप बहुत मेहनत किए हैं। नहीं ना, हम क्या मेहनत करेंगे, वार्ड नंबर 1 का जनता मेहनत किया है, हम क्यों करेंगे। सबका इसमें सहयोग रहा। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू खान, वार्ड नंबर 1, ताज बिशनपुर जी। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में सदर एसडीओ ने लगाया निषेधाज्ञा। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए बताया कि नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई बुधवार को 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 44 परीक्षा केंद्र यथा पब्लिक स्कूल बेला, वीआईपी रोड दरभंगा, सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला दरभंगा, आरबी जलान कॉलेज बेला दरभंगा, +2 मुकंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादराबाद दरभंगा, मिथिला महिला महाविद्यालय आजमनगर दरभंगा, महात्मा गांधी कॉलेज सुंदरपुर दरभंगा, +2 देश रतन राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल अलफगंज कादराबाद दरभंगा, MMTM कॉलेज डेनवी रोड दरभंगा, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा, DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहन सहित कई
अन्य स्कूलों में केंद्र बनाया गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा।